हेलो गाइस। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व। लास्ट लेक्चर में मैंने आईसी कर्व्स बता दिए थे क्या होते हैं, आईसी शेड्यूल बता दिए थे क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आईसी कर्व के, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन आईसी कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। आईसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब आईसी कर्व हमारा ऐसे होता है, ये ऐसे आईसी कर्व, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? इट मीन्स दैट द इंडिफरेंस कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब होता है नेगेटिव स्लोप। हम पढ़ते भी तो हैं आईसी कर्व क्या होता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज इफ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स वन गुड, ही विल हैव टू रिड्यूस अनदर यूनिट्स ऑफ गुड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर उसको एक गुड ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो दूसरे गुड को उसे डिक्रीज़ करना पड़ेगा या फिर कम कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर वो एक गुड ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे गुड को उसे कम कंज्यूम करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये 5 है, ये 10 है। अभी वो ये कर रहा है कंज्यूम, ये आ गया 10 पे और इधर आ गया 5 पे। पहले वो 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहा था, अब वो और गुड एक्स के 5 यूनिट। मगर जैसे ही वो 5 से उसने 10 बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे उसको डिक्रीज़ करना पड़ा। दैट इज़ यहाँ पे उसको जो गुड वाई है उसको 5 पे आना पड़ा। तो मतलब उसने एक गुड बढ़ाया, यहाँ 5 से 10 पे गया, तो दूसरे गुड के लिए 10 से 5 पे आ गया। तो मतलब दिस इज़ कॉल्ड द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ आईसी कर्व। मगर उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगी दोनों पॉइंट्स पे, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। तो आईसी कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज़ बिकॉज द कंज्यूमर हैव टू इंक्रीज, if the consumer wants to increase one more unit of commodity, he has to decrease the another unit of commodity to remain at the same level of satisfaction, ठीक है। increase in consumption of good one by xx1, जैसे ये डायग्राम में देखिए, increase in consumer by xx1 से बढ़ा, ठीक है। increase in consumption कितने हुआ, xx1 से, तो decrease in कितना हुआ, y/1 से। तो आईसी कर्व इस पे भी सेम है आपका सेटिस्फेक्शन, इस पे भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दी इंडिफरेंस कर्व इज़ कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व है ना आईसी कर्व, वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। क्यों है, एक मिनट, ये जो डायग्राम है इधर की गलत लगा हुआ है। This diagram is not good. This diagram is wrong one. ठीक है, मैं बना देता हूँ इसकी जगह आपको डायग्राम, जस्ट ए मिनट। सो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे एक डायग्राम, ठीक है। ये मैंने एक आईसी बना दिया, ना थोड़ा स्ट्रेट नहीं बन रहा, बट दैट्स ओके। दिस इज कॉल्ड आईसी, दिस इज वाई, दिस इज 0, दिस इज एक्स, 1 2 3 4, ठीक है। इधर क्या लिखे, 2 4 6 8, ठीक है। नाउ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। कन्वेक्सिटी क्या बोलती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैंने लास्ट लेक्चर में एमआरएस करवाया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर आपको प्रिपेयर नहीं है तो प्लीज़ गो एंड थॉरली रीड इट बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आईसी कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी ये कन्वेक्सिटी कैसे आती है, ये जो कन्वेक्स है इसलिए आती है क्योंकि जो आईसी कर्व है ना, वो जो एमआरएस है वो डिमिनिशिंग है। एमआरएस क्या होता है, एमआरएस इज़ नथिंग बट माइनस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ हाउ मैनी ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई इज सेक्रीफाइस्ड फॉर एक्स यूनिट ऑफ गेन, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन, द कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड टू, ठीक है।
इन अदर वर्ड्स द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप द फ्यूअर यूनिट्स ऑफ वाई, मतलब वो कम से कम वाई गुड देना चाहता है, एन एडिशन टू गेन द एडिशनल यूनिट हैज़ मूव along द कर्व। जैसे जैसे देखिए पहले 8 था, 8 6 या फिर ठीक है, मूव दिस कॉजेज द डिमिनिशिंग MRS अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्स IC। ठीक है, मैं इसका ना डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि जो MRS है वो डिक्लाइन कर जाता है। अब वो MRS क्या होता है, MRS होता है कि वाई गुड को सेक्रीफाइस करके हम कितना एक्स गुड गेन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर IC कर्व। पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये है 10, ठीक है, इसको कितना ले 8 ले लेते, 8 4 2, ये है 1 2 3 4। तो यहाँ 10 से 8 पे आए तो कितना चेंज आया 2 का, और 1 से 2 पे गए तो 1 का चेंज आया। ठीक है, तो मतलब एक यूनिट गेन करने के लिए उसने 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए। ठीक है, ठीक है, 12 से ये आया 12, तो 12 to 8 पे आया तो कितना सेक्रीफाइस किया 4 यूनिट्स, और 1 यूनिट्स गेन किया। और 8 पे 4 पे आएगा तो कितने, 8 पे 6 पे आएगा तो कितना, अगर 8 से 6 पे आएगा तो कितना यूनिट्स लूज़ कर रहा है वो कर रहा है 2 यूनिट्स लूज़, और कितना गेन कर रहा है यहाँ पे 1 यूनिट गेन कर रहा है फिर। तो मतलब जब वो 4 पे और अगले में क्या है कि 6 पे 2 पे आया, 6 से वो 5 पे आया ऐसे, तो कितने यूनिट्स उसने लूज़ किए 1, और कितना गेन कर रहा है वो 3 से 4 पे जा रहा है तो 1 यूनिट गेन हुआ। तो मतलब जैसे जैसे वो डायग्राम प्रोसीड कर रहा है, या फिर जैसे जैसे वो एक्स गुड को इंक्रीज़ कर रहा है, वो कम से कम वाई गुड को डिक्रीज़ करना चाहता है या सेक्रीफाइस करना चाहता है। दिस इज़ द रीज़न फॉर कन्वेक्सिटी ऑफ द IC कर्व, या दिस इज़ द रीज़न फॉर द कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों, क्योंकि जो आपका डिमिनिशिंग MRS है, डिमिनिशिंग MRS क्या हुआ कि वाई जो सेक्रीफाइस है वो कम से कम हो रहा है। पहले 4 का सेक्रीफाइस था, ठीक है, फिर 3 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 1 का हुआ, जैसे कि हमने इस टेबल में पढ़ा था। ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए पढ़ा था ना हमने, पहले 4 का सेक्रीफाइस, फिर 3 का सेक्रीफाइस, फिर 2 का सेक्रीफाइस, फिर 1 का सेक्रीफाइस। ठीक है, जैसे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, द थर्ड properties of the IC curve is the indifference map. An indifference map consists of the series of indifference curve. Indifference map क्या होता है, उसमें बहुत सारे IC curves होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, जितनी ज़्यादा लंबी IC कर्व होगी उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। मतलब ये जो A सेटिस्फेक्शन है ना, ये जो B सेटिस्फेक्शन है वो A से ज़्यादा है, C की B से ज़्यादा है, D की C से ज़्यादा है, और D की सबसे ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे जो कंज्यूमर होगा उसको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जितनी ज़्यादा IC कर्व हायर होगी उतनी ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन लेवल वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जो A का सेटिस्फेक्शन वो ज़्यादा कम है B से, B का C से कम है, C का D से कम है, और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किसकी है, D की। Point IC1 indicates IC bundles, whereas point on IC2 3 4 indicates preferred bundle as the rational always obtain more satisfaction। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर वो हमेशा D पॉइंट पे जाना चाहेगा ना, ताकि वो उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो सके।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट कट ईच अदर। जो आईसी कर्व है ना वो कभी एक दूसरे को नहीं करते, मतलब आईसी कर्व ऐसे नहीं होता, ऐसा तो कभी नहीं होता आईसी कर्व। ठीक है, सॉरी ये टच हो गया, यहाँ पे टच नहीं होना था, ऐसे टच नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी है वो ये शो करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे, इफ़ दे इंटरसेक्ट इट वुड इम्प्लाई द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द टू डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो ये शो करेगा कि जो कंज्यूमर इनडिफरेंट था दो कमोडिटीज़ के बीच में, वो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट यूटिलिटीज़ में बट गया है, मतलब विच कॉन्ट्रडिक्स द कंसेप्ट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी, फिर उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो दो उसमें बढ़ जाएगी, दो डिफरेंट लेवल्स पे बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये है ना, यहाँ पे IC2 है इधर और IC1 है इधर। ठीक है, कायदे से ऑन AC1 देयर आर 2 पॉइंट्स AB। ठीक है, AC1 पे 2 पॉइंट्स है A और B, और AC2 पे C। ठीक है, अब A और B सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे, A और B सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। IC कर्व पे किसी भी पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा सेम रहती है। और IC2 में 2 पॉइंट्स हैं A और C। ठीक है, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब अगर A और B बराबर हैं और A और C बराबर हैं, तो जो B है शुड ऑल्सो बी इक्वल टू C। जो B है की सेटिस्फेक्शन है वो C के बराबर होनी चाहिए, मगर B इज़ नॉट इक्वल टू C। मगर ऐसा नहीं होता, B इज़ नॉट इक्वल टू C बिकॉज B लाइज ऑन हायर IC देन पॉइंट C। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो B से IC है ना वो हायर है। हमने पीछे पढ़ा था IC मैप में, इंडिफरेंस मैप में, कि हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अगर IC1 IC2 IC3 IC4, तो जो 4 IC वाला है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन थ्रो करेगा। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो B और C की सेटिस्फेक्शन हाई होनी चाहिए इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि A और B की इक्वल है और A और C की इक्वल है, इस हिसाब से B और C की भी इक्वल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि B जो है वो हायर लेवल ऑफ IC पे है, तो मतलब ये हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है C से, इसीलिए IC कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई IC डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। IC कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं टच करते। क्यों? Since both the goods are assumed to provide some level of utility to the consumer, the indifference curve cannot touch or intersect the x-axis or y-axis. Touching x-axis would imply the consumer would derive utility from consuming 0 units of one commodity good, which contradicts the assumption of both goods as are necessary to derive utility. हमने शुरू में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था ना कि जो IC कर्व है, IC कर्व इज़ दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ IC शेड्यूल। और IC शेड्यूल में क्या होता है? 2 गुड्स होते हैं, 2 गुड्स। तो मान लीजिए अगर जैसे इसमें दिखा रखा है IC कर्व यहाँ टच करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ तो गुड 2 जो है वो तो 0 हो गया है ना, गुड 2 जो है वो यहाँ पे 0 हो गया, और गुड 1 जो भी यहाँ पे पॉइंट हुआ। ठीक है, इसी तरह A पॉइंट क्या शो कर रहा है कि गुड A 0 हो गया, बाकी इस पे निर्भर है। तो ये वाली जो IC है ना, दिस वन इज़ द परफेक्ट IC। ठीक है, तो अगर IC कर्व टच करेगा किसी को, तो वहाँ पे वो जो डेफिनेशन है उसकी IC कर्व की वही 0 हो जाएगी, या कह सकते हैं वही मतलब उसके ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन ये बोलती है कि सिंस बोथ द गुड्स आर अज्यूम टू प्रोवाइड सम लेवल ऑफ यूटिलिटी टू द कंज्यूमर, क्योंकि दोनों गुड्स
कुछ ना कुछ यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे कंज्यूमर को। तो अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ऐसे टच करेगी तो यहाँ पे तो यूटिलिटी ज़ीरो हो गई, क्योंकि टचिंग एनी एक्सिस ऑफ अ कर्व मीन्स दैट इट रिप्रेजेंट ज़ीरो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे ज़ीरो होगा, इधर भी अगर टच करेगा तो मतलब एक्स एक्सिस पे ज़ीरो सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो, और यहाँ पे अगर वो रहेगी तो तब पता चल पाएगा कि आईसी कर्व कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अगर वो एक टच करेगी तो उसका मतलब एक कमोडिटी उसको ज़ीरो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है, जो कि नहीं हो सकता, इस थ्योरी के ख़िलाफ़ है, जो कि इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इन अ वेरी conscious manner, because then you will be able to design the IC curve properly and have will fetch you a lot of good marks at your examination or wherever you want to apply it. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ काफ़ी है, बट ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि इतना, if you like it then please subscribe it, whether you have watched it from anywhere. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने जाएगा, क्या होएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। टिल देन बाय।